तू एटीएम लाया अपना? लाइव कर दी? नमस्कार भी सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में एक काम करते हैं। मैं आज 45 मिनट की ही क्लास लूंगा, दैट मीन्स आपकी क्लास 9:30 तक होगी। तो मैपिंग को होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक जो आपका साउथ माउंटेन छूटे हुए हैं ना, उनको कंप्लीट कर देते हैं और मैं वापस लौट के आऊंगा घर से, फिर मैपिंग को खींच के लेंगे, ठीक है। चलो, मैंने टाइम चेंज इसलिए कराया कि टाइम चेंज करने के बाद एक गैप नहीं होगा आपकी क्लास में, क्लास हो जाएगी, नहीं तो फिर ऑफ करा के निकलना पड़ता मुझे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हेडिंग डालो आप, माउंटेन ऑफ पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुला माउंटेन या प्रायद्वीपीय पर्वत, पेनिनसुला माउंटेन या प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है उस माउंटेन का नाम है अरावली। कौन सा माउंटेन है? अरावली माउंटेन। मजा आएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है ना। कौन सा माउंटेन? अरावली माउंटेन। देखो, अरावली माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन है। ओल्डेस्ट माउंटेन है कहां का? ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये है विश्व का है चार्जर तेरे पास? लगा दे, लगा दे, ले। हाँ भाई, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है ना। ये क्या है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, बराबर है। कब बना है ये? तो बात को ध्यान से समझना। ये माउंटेन जो है, ये कह रहा है दिल से पढ़ाना। बेटे दिल से ही पढ़ाया आज तक हमने। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये बना कब? तो आपका आंसर होगा, ये बना है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है ना। कब बना ये? तो ये बना है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। कब बना है ये? प्री कैम्ब्रियन युग में बना है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो अरावली माउंटेन है ये बना कैसे था, इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे ये अफ्रीका वाला पोर्शन था और यहां पे ये इंडिया वाला पोर्शन था, तो सबसे पहले क्या हुआ था? ध्यान से समझना, ये पोर्शन इधर मूव किया था। आगे बात समझ में, ये पोर्शन इधर मूव किया, और जब ये पोर्शन इधर मूव किया तो बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, यहां पर इस पूरे के पूरे एरिया में एक माउंटेन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना।
और बाद में फिर ये इधर मूव कर गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बाद में क्या हुआ, ये इधर मूव कर गया। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये अरावली बना कैसे था, तो आपका आंसर होगा ये अरावली बना है कब, जब मतलब अरावली इधर कब आया, तो आपका आंसर होगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, फॉर्म्ड बाई स्प्लिट, फॉर्म्ड बाई स्प्लिट ऑफ इंडियन एंड अफ्रीकन प्लेट। ठीक है ना? बना कैसे है ये, तो आपका आंसर होगा ये बना है भारतीय, ये बना है भारतीय और अफ्रीकन, भारतीय और अफ्रीकन प्लेट के, भारतीय और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से बना है। बात बराबर है? ये भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से बना है। ठीक है, भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अरावली माउंटेन की, तो इसकी चट्टानें और अफ्रीका के ईस्ट पार्ट की चट्टानें लगभग सिमिलर हैं। ठीक है ना? रॉक्स जो है यहां पे, ये रॉक्स इसमें कैसी हैं, सिमिलर हैं। रॉक्स सिमिलर एज ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना? यानी कि जो चट्टान है इसकी वो कैसी है, तो आपका आंसर होगा चट्टान अफ्रीका के, चट्टान अफ्रीका के पूर्वी भाग जैसी है। चट्टान कैसी है, अफ्रीका के पूर्वी भाग जैसी है। बात क्लियर है यहां तक? चट्टान कैसी है, अफ्रीका के पूर्वी भाग जैसी है। ओके, बात क्लियर है यहां तक? चलो नोट करो जल्दी से, कमेंट पे आओ भाई। अब देखो ध्यान से, अरावली माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड, लोकेटेड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये है गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। बराबर है यहां तक? लेकिन अगर मैं बात करूंगा राजस्थान की, तो याद रखना यहां पे इसका 80% पार्ट है। कितना पार्ट है यहां पे, 80% पार्ट है। 80% भाग यहीं पर स्थित है इसका। बराबर है? यहां पर क्या है, 80% भाग यहां पर स्थित है। क्लियर है?
राजस्थान में ये क्या करता है, ध्यान से समझना, राजस्थान के पॉइंट पर आ जाते हैं। राजस्थान में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अरावली की। तो यहां पर अरावली जो है राजस्थान में, ये सोर्स माना जाता है किस चीज का, सोर्स ऑफ मिनरल्स। सोर्स ऑफ मिनरल्स है यहां पे, यानी कि खनिजों का स्रोत है। क्या है ये, यहां पर खनिजों का स्रोत है, बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये क्लाइमेट डिवाइडर है। यहां पर क्या है, ये क्लाइमेट डिवाइडर है, यानी कि राजस्थान में ये है जलवायु विभाजक, बराबर। अब इस पॉइंट को समझाते हैं कि जलवायु विभाजक क्यों है। देखो, अरावली माउंटेन कुछ इस टाइप से यूं फैला हुआ है, ऐसे। बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। मॉनसून जो इधर से आता है वो यहां टकराता है, और टकराने के बाद रेनफॉल कर देता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे क्या कर देता है, ये वर्षा कर देता है, और वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर तक कर देता है। अब जब ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा मॉनसून, यूं जाने के बाद नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जाएगा, मानसून रेनफॉल नहीं करेगा। और जो मॉनसून इधर से निकलता है वो सीधे यूं निकल जाता है। तो यहां रेनफॉल होती है, यहां रेनफॉल होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, यहां रेनफॉल कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये तो होता है एक एरिड एरिया। ये कैसा एरिया होता है, एरिड एरिया, यानी कि ये होता है एक प्रकार का मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या होता है, ये एक प्रकार का मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यह है एक प्रकार का अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे बात समझ में, ये क्या है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि सेमी एरिड एरिया। ये है सेमी एरिड एरिया, और ये है एरिड एरिया। ये है राजस्थान का ईस्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है राजस्थान का, ईस्ट पार्ट। और ये है राजस्थान का वेस्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है राजस्थान का, वेस्ट पार्ट है। तो इसका मतलब पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की जलवायु को विभाजित करने का काम कर रहा है कौन, तो आपका आंसर होगा अरावली माउंटेन। क्या समझ आया आपको, अरावली माउंटेन दोनों जलवायु को विभाजित करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इधर 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, तो 25 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, 25 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है, तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के कारण इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, जो कि मैंने राजस्थान की मैपिंग में भी डिस्कस किया होगा आपसे, है ना। तो अरावली ने क्या किया, क्लाइमेट डिवाइडर का कार्य किया। सेकंड पॉइंट था मेरा ये। थर्ड पॉइंट क्या है, इधर से जब सैंड ड्यून्स आगे बढ़ते हैं तो अरावली क्या नहीं करने देता, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, तो आपका आंसर होगा बाउंड कर रहा है किसको, बाउंड द थार डेजर्ट। यानी कि ये क्या करता है, तो आपका आंसर होगा ये थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के विस्तार, थार मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। क्या करता है ये, थार मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। आगे बात समझ में, क्या करता है ये, थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करता है। क्लियर है यहां तक, क्या करता है ये, थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करता है। क्लियर है यहां तक, चल इतने पॉइंट क्लियर है, कमेंट करो जल्दी से और नोट करो इनको फटाफट, टाइम कम है।
एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, घर इतनी जल्दी जा रहे हो, सब ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपने इतना सोचा, थैंक यू सो मच। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी उसमें बाहर जा रहा हूं। एक पापा के लिए गिफ्ट प्लान किया था, तो बस इसी चक्कर में जाना पड़ रहा है। बाकी ऐसा कोई नहीं, परेशानी वाली बात है। वो बस गिफ्ट जो प्लान किया था वो दे के आना है। ठीक है, हो गया यहां तक, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करेंगे इसमें, तो ध्यान से समझना। अब राजस्थान में ही रहेंगे, अभी तो राजस्थान से बाहर नहीं जाना। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे साउथ में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, सिरोही। ठीक है ना? सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है ना? ये क्या है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सिरोही जिला राजस्थान। सिरोही जिला राजस्थान। राजस्थान के सिरोही जिले में ध्यान से समझना मेरी बात को। राजस्थान का जो सिरोही जिला है, उस सिरोही जिले में क्या है, माउंटेन पीक है। ठीक है ना? माउंटेन पीक है। राघवेंद्र का कमेंट आ रहा है, सर 4 व्हीलर दे रहे हो क्या? इतने कहां पैसे हैं यार 4 व्हीलर लायक? पढ़ाई करो, चलो दिमाग मत दौड़ाओ। सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, सिरोही जिला राजस्थान में की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर है एक पीक पड़ती है, गुरु शिखर। इसकी हाइट है 1722 मीटर। बराबर, हाइट क्या है? 1722 मीटर। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है संतों का टीला। संतों का टीला, ये किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट हो गया अरावली में। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अरावली के बारे में, तो अगला पॉइंट होगा कि जो अरावली माउंटेन है, बात को ध्यान से समझना, हरियाणा में भी है और दिल्ली में आ जाते हैं। भाई साहब दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में किस नाम से जानी जाती है लोकली इसको? तो आपका आंसर होगा कॉल्ड रायसीना हिल। इसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रायसीना पहाड़ी कहा जाता है। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में इसको रायसीना पहाड़ी कहा जाता है। और इसी रायसीना पहाड़ी पहाड़ी पर क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट हाउस इज लोकेटेड। इसी पर क्या स्थित है? तो आपका आंसर होगा, इस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इस पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। रश्मि का कमेंट आ रहा है, सर जी जब कोई आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करता है तो उसे आप फटाक से पढ़ लेते हैं। यही तो इंसान की पहचान होनी चाहिए, जो अपनी नेगेटिविटी को भी उजागर करने की कोशिश करे। पॉजिटिविटी को तो दुनिया उजागर करती है। पहला ऐसा टीचर होगा जो नेगेटिव कमेंट पढ़ता है, पॉजिटिव नहीं पढ़ता। आप उस चीज को अदरवाइज ले रहे हो। ठीक है,
जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है तो ठीक है, उसकी मेंटेलिटी सेट है एकदम, क्यों बार बार उसका नाम लिया जाए। नोट करो, इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसलिए सर हम मेरे मैसेज को इग्नोर करते हैं। देखो, हमेशा मैंने एक बात सीखी है अपने जीवन में, जो तारीफ करने लायक होता है उसकी तारीफ नहीं की जाती, ठीक है। जो तारीफ करने लायक होता है ना उसकी तारीफ नहीं की जाती। और मेरे साथ तो इतना बड़ा ड्रॉबैक रहा है घर में, आज तक भाई साहब मैंने अपनी मतलब अपनी तारीफ नहीं सुनी। केवल स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मेरी तारीफ की है कि सर आप अच्छा पढ़ा दे तो ये है वो है। घर वाले बोल देते, मैं कहूंगा जी ये वाला अच्छा काम कर दिया, बोले कर दिया तो क्या हो गया, दुनिया कर रही है, कौन सा बड़ा कर दिया। काम पे ध्यान दो, दिमाग मत दौड़ाओ। सच में इतना गिल्ट, मतलब इतना बुरा सा लगता है उस टाइम पे कि मतलब कोई इज्जत ही नहीं है घर में। और उसके बाद में यहां आया मैं ऑफलाइन प्रूडेंस में, खूब दवा के मेहनत की बैचेस में, सर ने भी कभी तारीफ नहीं की। बट ऐसा नहीं है कि मुझे महसूस नहीं होता, मुझे महसूस होता है कि हाँ खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है, लेकिन तारीफ नहीं की। एक होता है ना खुल के बोलना। ये हो गया यहां तक। अब आ जाते सतपुड़ा माउंटेन पे, ठीक है ना। माउंट आबू किसे कहते हैं? एक्चुअल में जो सिरोही जिला है ना, सिरोही जिला जो है यहीं पर स्थान है माउंट आबू। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये माउंटेन है, इसका नाम है माउंट आबू। तो जो ये माउंट आबू नामक स्थान है ना, इसी माउंट आबू नामक स्थान पर गुरु शिखर नाम की चोटी है, ठीक है ना। यही क्या है, यही माउंट आबू नामक, मैं लिख देता हूं ये स्थान है। काफी भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माउंट आबू के नाम से कि ये कोई चोटी वगैरह, नाम ही ऐसा है, बट माउंट आबू स्थान है, गुरु शिखर चोटी है। सतपुड़ा पढ़ाया जाए, सतपुड़ा क्यों विंध्याचल। कल की क्लास में पता है क्या हुआ, पता नहीं कहां से दो बड़ी बड़ी मक्खियां आ गई, बड़ी वाली जो होती है यहां पे, ऐसा इतना दुखी कर दिया है। साउथ की मूवी वगैरह में दिखाई जाते हैं ना, बिल्कुल वो कंडीशन। मैं जैसे यहां लिख रहा हूं आके बोर्ड पे बैठ गई। और डिजिटल बोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहां लिख रहा हूं, अगर मैंने ये उंगली टच कर दी तो चलेगा ही नहीं। अकेडमिक की क्लास चल रही थी, कम से कम 10 से 15 मिनट डिस्टर्बेंस किया उसने। मैं जैसे ही लिखूं आके कभी यहां बैठ जाए, कभी यहां आके बैठ जाए। विंध्याचल माउंटेन पे पढ़ते हैं अब, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, बराबर। विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो बात को बहुत ध्यान से समझना, ये किस टाइप का माउंटेन है। तो ये एक प्रकार का वॉल्केनिक माउंटेन है, सॉरी ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है, एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो है ये एक प्रकार का कैसा पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। आगे अगर मैं बात करूंगा विंध्याचल पर्वत की तो ध्यान से समझना, यहां पे क्या मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा हेयर, हेयर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज फाउंड, ठीक है ना। यहां पे चूना पत्थर,
बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये विंध्याचल माउंटेन कहां कहां फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा गुजरात में है ये, एमपी में है ये, छत्तीसगढ़ में है ये, बिहार में है ये, और यूपी में भी है ये। इन सब जगह फैला हुआ है। और याद रखना कहां लोकेटेड है ये, तो आपका आंसर होगा ये लोकेटेड है किस जगह, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है भारत के, ये भारत के मध्य भाग में है। कहां है ये, भारत के मध्य भाग में है। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। चलो रश्मि, पढ़ाई पे दिमाग लगा लो, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बनते ज्यादा। ओके। कौन से बैच में था, यूपीएसआई वाले में, कहां कह रहा था, आपसे किसने कहा? कौन से यूपीएसआई वाले बैच में था, आपसे किसने कहा, बताओगे जरा मुझे। अब देखो ध्यान से, ये है विंध्याचल, ये क्या है, ये है विंध्याचल पर्वत, बराबर। विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक रिवर जाती है यूं, इट इज कॉल्ड गंगा। इसको क्या कहा जाता है, गंगा रिवर, बराबर है। और ये यूं जाती है, इट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर। गंगा उत्तर भारत की रिवर है, नर्मदा दक्षिण भारत की रिवर है। तो आप यूं कह सकते हो, आप इस बात को कह सकते हो, देखिए रश्मि नाम से कमेंट आ रहे हैं, इसको ब्लॉक करा दे, सारे बैच ब्लॉक करा दो। कितने हैं? ठीक है। तो आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि ये क्या करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। आगे बात समझ में। तो आपका आंसर होगा ये क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ वाटर डिवाइडर। ये क्या है, वाटर डिवाइडर है, यानी कि ये जल विभाजक है। ये क्या है, जल विभाजक है। इट इज अ वाटर डिवाइडर किस किस के बीच, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो विंध्याचल माउंटेन है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक जो है इसकी वो है सद्भावना।
कौन सी है? सद्भावना। और 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पड़ती है सद्भावना? ये पड़ती है एमपी में। ठीक है ना? क्लियर है? राजन एमपी में। हाँ जी, हो गया। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है? मैं नए बैच में कुछ थोड़ा सा कम पढ़ा पा रहा हूं, थोड़ी सी फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, माफी चाहता हूं इसके लिए। और मंडे से आपकी क्लास का टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है? बस इतना सा एडजस्ट कर लो, बिल्कुल गुस्सा मत करना, मतलब माइंड में कुछ ऐसे लेके मत बैठना कि सर ये खराब हो गया वो खराब हो गया। आप खुद सोचो, जब मुझे भी ये वाली बात फील हो रही है, इसीलिए मैं खुद आप लोगों से इतना बोल रहा हूं कि बस एक दो दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। और क्या नाम है, मंडे से हम लोग रेगुलर शुरुआत कर देंगे। ठीक है ना? मंडे से हम लोग शुरुआत कर देंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है? एंजॉय करो फैमिली के साथ, अच्छा लगता है। ओके, ठीक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी भाई अगर माइंड में गुस्सा लेकर बैठा हो। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।